जब बात प्रोस्टेट के भार को कंट्रोल करने की आए ना, तो आप हल्दी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हाँ जी, अगर आप प्राकृतिक घरेलू चीज़ों में भरोसा करते हैं तो, अगर भरोसा नहीं करते हैं तो आपके लिए वाक़ई में हल्दी बेकार है। आपको कोई असर भी नहीं दिखा सकती। हरे कृष्णा, क्योंकि पूरी बात भरोसे की है, ट्रस्ट की है। एक बार, 1 महीने तक लगातार हल्दी इस्तेमाल करके तो देखिए ना, तब आप कमेंट करना कि पंकज भाई हाँ, हमें हल्दी खाकर फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। बात आती है कि हल्दी को इस्तेमाल करने का सही समय क्या है, सही तरीका क्या है और कितनी मात्रा में हल्दी इस्तेमाल कर रही है, आपको समझना पड़ेगा, तो वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अच्छा, पहले समझिए कि साइंस क्या बोलती है। जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, वो अब खुद इस बात को बोलते हैं कि जो हल्दी है ना, हल्दी, इसके अंदर एक तत्व पाया जाता है। बड़े-बड़े शोध, रिसर्च इसके ऊपर हुई है। बोला है कि इसके अंदर एक कंपाउंड होता है, एक तत्व होता है, दैट इज़ कॉल्ड करक्यूमिन, जिसको बोलता है करक्यूमिन। और इसी के पास सूजन को कम करने की विशेषताएँ पाई जाती हैं। दूसरा, ये जो हल्दी है जिसके अंदर जो करक्यूमिन है, ये आपके कैंसर के रिस्क को भी कम कर सकता है। तो हल्दी बड़े कमाल की है। मेरे ख्याल से अब इससे ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। प्रोस्टेट में क्या है? सूजन है ना, सूजन बढ़ रही है ना, तो लक्षण भी बढ़ रहे हैं। पेशाब कितनी बार आ रहा है? अगर आपको पहले 3 बार पेशाब आता था प्रोस्टेट की दिक्कत में, 4 बार आता था, और अगर कहीं 10 बार, 12 बार, 20 बार आ रहा है, तो समझ जाओ कि प्रोस्टेट की सूजन बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है वो भार बढ़ता जा रहा है। तो समय है अभी, ठीक है। अगर आप चाहें तो प्रोस्टेट की सर्जरी ऑपरेशन से बच सकते हैं थोड़ा, अगर आप लोग तरीका घर पर सही रखें हल्दी को इस्तेमाल करने का, तो और कुछ खान पान में बदलाव करें, तो डाइट को सही करें। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग पीडीएफ को, ई बुक को जो आपके लिए बनाया हो, इसको मंगवाओ। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करो, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर इसको भेज दूंगा। इसका मूल्य 499 रुपये मात्र है। इसको पढ़िए, बातों को समझिए, नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जानकारी ही बचाव है, जानकारी लीजिए, समझे, आपके भले के लिए बनाया हूँ। नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, बाकी आपकी मर्जी है। हल्दी बता दिया मैंने, साइंटिस्ट क्या बोलते हैं। अब जो रिसर्च हुई, रिसर्च क्या बोलती है। अब बात आती है कि हल्दी जब तक आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको फ़ायदा ही नहीं हो सकता। अब वीडियो का जो मेन भाग है शुरू होने वाला है, तो मेन भाग को ज़रा समझिएगा, डायरी पे लिखिएगा। ज़्यादातर पुरुष भाई क्या गलती करते हैं, हल्दी को वैसे ही पानी में डाल के पीते हैं, कोई वैसे ही हल्दी को चबाता रहता है, कोई सुबह उठ के एक एक चम्मच हल्दी का खाता रहता है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये मत करो ऐसा। हल्दी गुणों की खान है, ये प्रकृति के धरोहर है। बड़ा आयुर्वेद में बहुत बड़ा व्याख्यान है हल्दी के ऊपर। आप लोगों ने एक नॉर्मल कप गुनगुना पानी लेना है। पानी कौन सा? जिस कप में आप लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं, उस कप को पूरा गुनगुना पानी से भर देना है। उसमें चम्मच का 1/4 हिस्सा हल्दी डाल देना है, और उसके अंदर एक चुटकी काली मिर्च। उसको घोलिए अच्छे से 15-20 सेकंड तक, ठीक है। अगर आपको शुगर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, तो आप इसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच देसी शहद मिला सकते हैं। घोलिए और उसको पीजिए गुनगुना, घूंट घूंट करके। एकदम ऐसे इकट्ठा डक डक डकाडक करके नहीं पी लेना, सिप सिप करके, घूंट घूंट करके आपको इस हल्दी की चाय को पीना। ध्यान रहे, ज़रूरी बात, काली मिर्च अगर आप इसमें नहीं डालेंगे ना हल्दी की चाय में, तो फिर हल्दी आपको असर नहीं दिखाएगी। हो सकता है 1-2% असर दिख जाए, वो तुक्का है। अगर किस्मत अच्छी, आपका लीवर, अगर आप पेट, आपका पूरा पाचन तंत्र सही है, तो हो सकता है असर दिख सके, अदरवाइज आपको असर नहीं दिखेगा 1% भी। क्योंकि काली मिर्च जो हल्दी के अंदर करक्यूमिन है, उसके अवशोषण को बढ़ाती है बाई 2000%। हाँ जी, 2000% तक ये करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। काली मिर्च बड़े कमाल की है। हमेशा हल्दी के साथ काली मिर्च इस्तेमाल कर। अच्छा, तरीका समझ के अब आती है मेन जो दूसरी बड़ी ज़रूरी बात, वो क्या है? अगर आप सुबह 7 बजे हल्दी की चाय पी रहे हैं, पहले बात तो आपको हल्दी की चाय पेट साफ करने के बाद ही पीनी है, पहले नहीं पीनी। ये बात मैं क्लियर कर दूं। पेट साफ करने के बाद हल्दी की चाय पी ली, और फिर 2 घंटे का शरीर को थोड़ा समय दे दीजिए। मतलब 7 बजे अगर आप लोगों ने हल्दी की चाय पी, तो 9 बजे के बाद आप लोग अपना ब्रेकफास्ट वगैरह जो आपको करना है, हल्का जो ब्रेकफास्ट, ऐसे कद्दू के बीज खा लो, पोहा, उपमा, ये सब आप खा सकते हैं, वो आप कर लो। 2 घंटे का गैप इसलिए मैं वीडियो में जोर दे के बोलता हूँ, हर वीडियो में, क्योंकि 2 घंटे के अंदर आपका शरीर कुछ हल्दी के अंदर करक्यूमिन को एब्जॉर्ब करेगा।
उसको अवशोषित करेगा ना। ऐसा थोड़ी होता है, शरीर को थोड़ा समय चाहिए चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसीलिए बोलता हूँ 2 घंटे का अंतराल ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 7 बजे तो आपने हल्दी की चाय पी ली मेरे कहने से और 7:30 बजे आप अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लो, वो गलत तरीका है। फिर ऊपर से खाओ, नीचे से निकाल दो, डाउन टू ड्रेन करने वाला काम है। तभी आप कमेंट करते हैं, फिर बोलते हैं पंकज भैया हमें तो फ़ायदा नहीं हुआ, 7 महीने हो गए। अरे तरीके से इस्तेमाल करिए, तरीके से, यही तरीका, इससे बढ़िया तरीका आपको कोई नहीं मिलने वाला हल्दी को इस्तेमाल करने का। कोई हल्दी को वैसे चबाते हैं, क्या कर रहे हो आप लोग। हल्दी जो गुणों की खान है, जो सोने से भी महंगी चीज़ मान सकते हो आप इसको, जब सेहत को दुरुस्त करने की बात आए। ये पूरे शरीर की, देखो सबसे बड़ी बात है, आपके किसी भी ग्रंथि में जितने आपके ग्लैंड है, जैसे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, आपका थायराइड ग्लैंड है, और भी तरह तरह की ग्रंथि आपके शरीर में, उनमें अगर किसी तरह की सूजन आती है तो हल्दी बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकती है। लेकिन अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो, आपको मैंने मात्रा समझा दी, कितनी मात्रा में, चम्मच का 1/4 हिस्सा, 1/4 पार्ट, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है। दूसरा, मैंने आपको सही समय समझा दिया कि आपको सुबह खाली पेट ही पीनी है और दिन में कभी नहीं पीनी। ओके, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया कब आपने इस्तेमाल करनी। अब बात आती है कि हल्दी की चाय के साथ हम 2 चीज़ों का हम परहेज़ आपको सख्त करना है। वो क्या है? आपको गलती से भी लाल मांस या और भी किसी तरह का मांस नहीं खाना। दूसरा, दूध से बनी कोई चीज़ नहीं खानी। 2 चीज़ों का सख्त परहेज़ है। अगर आप 1 महीना ये परहेज़ कर सकते हैं तो मेरे भाई, आप खुद घर पर, मेरे कहने की बात नहीं, आप खुद घर पर फ़र्क महसूस कर सकते हो। आप मुझे छोड़ दो, मेरे कहने के ऊपर मत जाओ, प्रैक्टिकल करो, घर पर लाइव प्रैक्टिकल करो, अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो। अब बात आती है कि हम हल्दी को कितने दिन इस्तेमाल करें। देखो, हल्दी की चाय रोज़ नहीं पीनी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक बात आपको गौर करनी है, आपको रोज़ हल्दी की चाय बनाकर पीनी, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन। कौन से 3 दिन? मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। ये 3 दिन सिर्फ आप लोगों ने हल्दी की चाय बनाकर पीनी है, रोज़ नहीं पीनी, क्योंकि इससे फिर पेट में गर्मी हो सकती है, पित्त बढ़ सकता है। अगर आपको अल्सर है, अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, आपको गैस ज़्यादा बनती है, तो गौर कीजिए, अपने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना कि हम हल्दी इस्तेमाल कर सकते नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हल्दी फ़ायदे तो करते हैं नो डाउट, लेकिन नुकसान भी बड़ा तगड़ा कर सकती है, तगड़े तरीके से। हाँ जी, तो इसलिए, और ये आपको हल्दी से एलर्जी है, करक्यूमिन से, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट एक बार ज़रूर कर लेना। अदरवाइज़ हल्दी वैसे कोई नुकसान नहीं करती है, देसी चीज़ है, अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो। और दूसरा, साथ में आपको 20 ग्राम कद्दू के बीज एज अ ब्रेकफास्ट। जैसे आप लोगों ने 7 बजे हल्दी की चाय पी, तो 9 बजे के बाद आप ब्रेकफास्ट में क्या करना है, कद्दू के बीज खा लेने 20-25 ग्राम, जो आपने रात को पानी में भिगो कर रखे थे वो। यार, इससे बढ़िया कम्बिनेशन आपको नहीं मिलने वाला। एक तो हल्दी की चाय पी, वो प्रोस्टेट की सूजन को कंट्रोल कर सकती है। दूसरा, जो आप कद्दू के बीज 2 घंटे के बाद एज अ ब्रेकफास्ट नाश्ते में खाएंगे, वो जिगर को बड़ा ज़्यादा सपोर्ट करे, वो आपके प्रोस्टेट को सपोर्ट करेगा, प्रोस्टेट की अच्छी सेहत को सपोर्ट करेगा। तो ये कम्बिनेशन बड़ा फिट बैठता है यार मेरे ख्याल से, हल्दी और कद्दू का बीज। हाँ जी, बाकी इसके अलावा चीज़ें और भी हैं। कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर पियो। अगर आप चाहते हैं कि कचनार की छाल का काढ़ा कैसे बनता है, कब पिएं, तो आप कमेंट में लिखना कचनार की छाल। अच्छा, मोटा मोटा बता दूं, कचनार की छाल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से मंगवा लीजिएगा। आपको 2 चम्मच कचनार की छाल के लेने हैं, लगभग लगभग 300 ml पानी में उसको उबालना है। जब पानी आधा बच जाएगा तो इसको छानिए, गुनगुना पी लीजिए। इससे बड़ी चीज़ आपको नहीं मिलने वाली। और कचनार की छाल मेन काम करते हैं कि आपके हार्मोन को बैलेंस करती है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, जो कि बेसिकली प्रोस्टेट की बीमारी होने का एक जिम्मेवार कारण माना जाता है। कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, पक्का कारण नहीं है कोई भी प्रोस्टेट की बीमारी होने का, बस इतना माना जाता है कि हाँ, अगर आपका ये हार्मोन इम्बैलेंस हो गया तो आपको प्रोस्टेट का खतरा हो सकता है। तो इसलिए आपने ये बातों को समझना है, गौर से समझना है। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। और फिर बोल रहा हूँ, पीडीएफ को मंगवाइए, इसको पढ़िए, ज़िंदगी को आप बदल सकते हैं। इस देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, जानकारी ही बचाव है, नॉलेज लीजिए। और बाद में कोई आपको इतना बारीकी से नहीं समझाएगा, कोई नहीं समझाने वाला, किसी के पास इतना समय नहीं होता। लोग आते हैं वीडियो बना के चले जाते हैं, लेकिन मेरा काम वो नहीं है। मैं को एक एक चीज़ रिसर्च करके, पूरा डीपली रिसर्च करके आपको बताता हूँ, तब आपको
पूरी चीज़ें क्लियर करता हूँ कि आपको कब ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है, कब नहीं करनी है। फिर भी कन्फ्यूज़न है, आप लोग मंगवाइए पीडीएफ, कोई बुक को मंगवाइए, उसको पढ़िए। फिर भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट करिए व्हाट्सएप के ऊपर, हमेशा हाजिर हूँ। हरे कृष्णा, राम राम जी।